नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं। दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ से, भाविक पटेल हैं ट्रेडवुड सिक्योरिटीज़ से और नेहा कुरैशी हैं आनंद राठी कमोडिटीज़ एंड करेंसी से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही जीरे मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ किशोर शाह होंगे आगे, जिनसे हम जीरे पर बात करेंगे। जीरे में आखिर ये तेजी क्यों आ रही है, ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है, तमाम डिटेल्स उनसे हम लेंगे। लेकिन एक अहम अपडेट आपको दे देते हैं आईएमडी को लेकर। मॉनसून का आज पूर्वानुमान आईएमडी की तरफ से, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा। जून से सितंबर के दौरान बारिश को लेकर ये पहला पूर्वानुमान मौसम विभाग का होगा। आईएमडी की आज 12:30 बजे, यानी अगले 1 घंटे बाद, ठीक 1 घंटे बाद आईएमडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिससे ये पता लगेगा कि मानसून सीजन में क्या रफ्तार रहेगी बारिश की, कितनी बारिश की संभावना है। लेकिन प्राइवेट वेदर एजेंसी इससे पहले स्काईमेट ने कल अपना पूर्वानुमान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस साल सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है और इसकी संभावना 40% तक है कि सामान्य से कम बारिश हो सकती है। तो एक अहम अपडेट, इस अपडेट पर ईटी नाउ स्वदेश की एक एक्सक्लूसिव खबरें, डिटेल्स, पूरी रिपोर्ट हम लेकर आएंगे आईएमडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन चलिए वायदा बाजार का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर शुरुआती सुस्ती के बाद आज फिर से तेजी यहां पर दिख रही है। सोना 350 रुपए, चांदी 550 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। चांदी 75,000 के करीब पहुंच गई है। क्रूड 3 हफ्ते लगातार तेजी के बाद कल हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने देखा एक दबाव दिख रहा था, लेकिन आज फिर से हल्की तेजी है। $85 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस पर दबाव है, 180 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर नेचुरल गैस है। कॉपर की बात करें तो यहां पर हल्की तेजी है, आधे % के आसपास, 770 रुपए के करीब। एग्री मार्केट की बात करें तो तेजी का रुख है कैस्टर में 6,200 रुपए के ऊपर। ग्वारगम में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है 11,600 रुपए के ऊपर। जीरा जबरदस्त रफ्तार, नया रिकॉर्ड, आज भी रिकॉर्ड रैली 40,300 के आसपास एनसीडीएक्स पर, और हाजिर में 41,000 रुपए तक का भाव आ चुका है। हल्दी और धनिया हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है, आधे से 0.25% की। दोनों ही काउंटर के भाव, हल्दी और धनिया के भाव 6,750 रुपए के नीचे है। ये टॉप 10 खबरें हुई। लेकिन चलिए अब फटाफट से आपके लिए ट्रेडिंग के लिहाज से बाजार कैसा है, किन नॉन एग्री मार्केट में, सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। दिव्या गगलानी, आप बताएं गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या लग रहा है, जो डे ट्रेडर है उनके लिए क्या सलाह है गोल्ड में? मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गोल्ड प्राइसेस की मैं बात करूं तो पिछले 3 दिन में हमें एक बिकवाली देखने मिली। फ्राइडे को जो पेरोल डेटा आया वो काफी अच्छा आया, तो उससे अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है कि मई महीने में अभी ऑलमोस्ट 70% प्रोबेबिलिटी है कि 25 बेसिस रेट हाइक होगा। तो उसके वजह डॉलर इंडेक्स में भी हमें मजबूती देखने मिली है। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज है। अंडरटोन गोल्ड का बुलिश ही है, पर अभी इन्फ्लेशन डेटा जो कल है उसके पहले मेरे हिसाब से हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। मेरा जो कॉल है गोल्ड में इंटरडे का कॉल रहेगा। हम गोल्ड जो है सेल ऑन राइज कर सकते हैं। 60,550 का जो लेवल है, अगर वहां पे आ जाए तो वहां पे सेल करें। स्टॉप लॉस हम 60,750 का रखें और नीचे में हम टारगेट 60,000 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या कॉल है दिव्या? हेलो। दिव्या, चांदी पर मैं पूछ रहा था, चांदी भी बेचकर ही जाना चाहिए इंट्राडे के लिए? हाँ, चांदी में भी सेलिंग का है। 75,200 का जो लेवल है वहां पे हम कर सकते हैं सेल। स्टॉप लॉस हम 75,550 का रखें और नीचे में टारगेट हम 74,800 का मेंटेन करें। आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि सेल करके ही जाना चाहिए ऊपर के लेवल पे, या आप नीचे में खरीदारी की सलाह देंगे? क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो ट्रेंड के साथ जाएंगे भाविक? गुड मॉर्निंग विशव जी। आई थिंक मैं ट्रेंड के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि हमने देखा कि फ्राइडे को जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा है उसके बाद डॉलर में भी रिकवरी हुई और मार्केट ने भी एंटिसिपेट किया कि 25 रेट हाइक। बट डिस्पाइट दैट सोना का जो 1980 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो ब्रीच नहीं किया, और उसके बाद 2 दिन से हमने देखा कि एटलीस्ट स्टैंडर्ड रिकवरी हो रही है। तो दैट शोज के अभी भी अंडरलाइंग टोन बहुत बुलिश है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक जब तक 60,000 ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय ऑन डिप रखनी चाहिए। तो अराउंड 60,200 के करीब अगर डिप मिलती है तो 60,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट मेरा लिमिटेड ही रहेगा 60,600 का।
यानी भाविक की कॉल बाई की है, नीचे के लेवल पे बाई करना है। दोनों कॉल अगर एक साथ आपको दिखाएंगे तो भले ही एक कॉन्ट्रा कॉल लगेंगे कि एक सेल कॉल है और एक बाई कॉल है, लेकिन आपको बता दें कि दिव्या 60,550 रुपए यानी ऊपर के लेवल पे बेचने की सलाह दे रहे हैं, जबकि भाविक की जो कॉल है वो 60,200 यानी जो दिव्या के जो टारगेट नीचे में आ जाएंगे तो उसके भी नीचे यानी 60,200 के नीचे लोअर लेवल पे बाइंग है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कॉल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नीचे के लेवल पे बाई करे या फिर ऊपर के लेवल पे बेचे, एक रेंज इन दोनों ही जानकारों को लग रहा है। और चांदी का कॉल भी दोनों का दिखाना आपको चाहेंगे। दिव्या गगलानी की जो चांदी की कॉल है वो देखिए, चांदी इन्होंने 75,200 रुपए पे बेचने की सलाह है, जबकि भाभी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 74,520 रुपए में, यानी नीचे के लेवल पे जो उनका टारगेट है उसके भी नीचे खरीदारी की सलाह है। यानी एक रेंज दोनों ही जानकार को दिख रहा है। तो लोअर लेवल पे या तो आप बाई करें या ऊपर के लेवल पे सेल करें। दोनों ही ट्रेड में आपके लिए स्टॉप लॉस भी बताए गए हैं, तो इन स्टॉप लॉस का भी आप ध्यान रखिए। नेहा, आप किस तरफ जाएंगी? आपकी सलाह क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेकर? ऑफ कोर्स गोल्ड और सिल्वर में मैं बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी रिकमेंड करूंगी। दो हम लोगों ने देखा कि एक अच्छी खासी रैली मिल गई है, बट बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी में मींस रिकमेंड करूंगी बिकॉज एक वॉलेटिलिटी में हमें एंट्री मिल सकती है। लाइक अभी जैसे इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, रिटेल सेल्स डेटा है, तो उस दौरान हमें वॉलेटिलिटी में एक डिप्स के आए तो आप बाई कीजिए अराउंड 60,000 गोल्ड एंड स्टॉप लॉस 59,850 का रखिए, टारगेट 60,300 का रखिए। सेम सिल्वर में भी बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रिकमेंड करूंगी, अराउंड 74,100 के आसपास बाई कीजिए, 73,000 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट 76,300 का रखिए। नेहा, भाविक के तर्ज पे दोनों बाई की सलाह नीचे के लेवल पे डिप पे बाई करना है। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। दिव्या, कच्चे तेल को लेकर क्या सलाह है ट्रेडर्स के लिए? क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ तो ओपेक का जो सरप्राइज कट हमें देखने मिला था लास्ट वीक, उसके बाद प्राइजेस एक रेंज में कारोबार कर रहा है। 6670 के ऊपर है ना, प्राइजेस सस्टेन कर नहीं पा रहा है, तो कि एक सप्लाई जोन बन चुका है अभी एज ऑफ नाउ। तो हमें सेल ऑन प्राइस का ट्रेंड हम यूज कर सकते हैं जब तक 6670 का लेवल इंटैक्ट है। 6,600 का जो पुट ऑप्शन है वो हम बाय करके चले 110 पे, स्टॉप लॉस हम 80 का रखे और टारगेट हम ऊपर में 150 का मेंटेन कर रहे हैं। यानी आपके लिए पी खरीदने की 6,600 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह दिव्या की तरफ से आ रही है। 110 के आसपास है इसका भाव, 150 के टारगेट के लिए, यानी यहाँ से कमजोरी लग रही है। भाभी, आप क्या मानते हैं कच्चे तेल में? जी ज़रूर से मुझे लग रहा है कि देखिए कच्चे तेल में आई थिंक अपसाइड पे अभी थोड़ा एग्जॉशन दिख रहा है। जब 3 मार्च से हमने देखा कि जब ओपेक प्लस ने कट किया था, उसके बाद से अभी तक लगातार 6500 से 6700 एक 200 पॉइंट की रेंज बन चुकी है। तो आई थिंक ये रेंज में तो मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, बट हाँ 6500 एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो अगर 6500 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 6700 के स्टॉप लॉस से, और नीचे टारगेट रख सकते हैं 6300 का। बट अभी जब तक ये छोटी नैरो रेंज में है तब तक मेरा कोई व्यू नहीं है इंट्राडे कॉल के लिए। इंट्राडे व्यू नहीं है, लेकिन नेहा आप सहमत है? ये पुट खरीदने की सलाह दिव्या दे रहे हैं, तो आप क्या बेचना पसंद करेंगी क्रूड को? एग्जैक्टली मैं सेल ऑन राइज रिकमेंड करने वाली थी क्रूड में, और मुझे ऐसा लग रहा है 6,660 का लेवल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे एक सेलिंग देखने मिल सकती है। वहां पे आप स्टॉप लॉस 6760 का रखिए और टारगेट 6440 का रखिए। दिव्या, नेचुरल गैस 180 के आसपास है, क्या करना चाहिए? कोई ऑप्शन में अगर ट्रेड है तो बेहतर होगा, क्योंकि काफी वोलेटाइल कमोडिटी है, रिस्क ज्यादा होता है। तो ऑप्शन के ट्रेड कोई बता दीजिए नेचुरल गैस में। विश्वमोहन जी, नेचुरल गैस में हमें काफी टाइम के बाद एक अच्छा उछाल देखने मिला। हार्श वेदर का भी एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट वीक में। और टेक्निकली भी मैं बात करूँ तो डेली चार्ट पे हमें एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने मिला जो कि पॉजिटिव है प्राइजेस के लिए। तो मैं नेचुरल गैस में 180 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाई करना चाहूंगा 8 रुपए पे। स्टॉप लॉस 6 का रखे और टारगेट ऊपर में 11 का मेंटेन करें। तो यानी कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह 180 के स्ट्राइक जो मौजूदा है, यानी एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह आ रही है दिव्या गगलानी की तरफ से, जिसका प्रीमियम 8 के आसपास है 11 के टारगेट के लिए। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। दिव्या, बेस मेटल्स में कोई टॉपिक आपकी? बेस में बात करूँ तो डॉलर इंडेक्स में जो भी मजबूती देखने मिली है, तो उसके वजह से बेस मेटल पैक पूरा का पूरा वीक है, हाई लेवल पे सस्टेन कर नहीं पा रहा है। तो कॉपर में मेरा रहेगा। आज जैसे कि सीपीआई डेटा भी आया था, तो डेटा जो है थोड़ा वीक है, तो वो भी प्राइसेस के लिए नेगेटिव है। तो कॉपर जैसे कि 772 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है।
तो वहां पे हम सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 776 का रखें, नीचे में टारगेट 767 का मेंटेन करें। भाविक, आप क्या सलाह देंगे? कॉपर बेचने की सलाह है इनकी, क्या आप भी बेचेंगे या लोअर लेवल पे फिर से आप खरीदारी करेंगे, कॉन्ट्रा बेट लेंगे कॉपर में? नहीं, मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा बेट रहेगा क्योंकि सारे बेस मेटल्स में कॉपर ही बन के आ रहा है कि जो थोड़ा पॉजिटिव है। एल्यूमिनियम और जिंक मुझे अभी भी लग रहा है कि अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक जब तक 765 ब्रेक नहीं करता कॉपर, तब तक मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ऊपर 774 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वही मेरा टारगेट होगा। तो आज के दिन अगर कॉपर 767 के करीब आता है तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 764 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 774 का। स्क्रीन पे ये कॉल दिख रही है चांदी, एक टाइपो एरर है। ये कॉपर की कॉल भाभी की तरफ है। लोअर लेवल पे बाइंग की सलाह है, 767 के लेवल पे कॉपर खरीदारी की सलाह है लोअर लेवल पे, या ऊपर के लेवल पे बेचने की सलाह दिव्या की आ रही है। तो यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेहा, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? कहाँ खरीदारी या बिकवाली की सलाह दे रही हैं आप? बेस मेटल्स में ओवरऑल तो प्रेशर सेलिंग का ही है, बट एक कॉपर एक ऐसी पिक है जहां पे हमें एक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी ही रिकमेंड करनी चाहिए। बिकॉज अगर ओवरऑल अभी आप देखेंगे तो कॉपर में एलएमई ओपन पोजीशन जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो अबव 1 मेंटेन कर रहा है कंपेयर टू अदर्स बेस मेटल्स। तो मैं कॉपर में बाय ऑन डिप्स की ही सलाह दूंगी। अराउंड 760 के पास बाई कीजिए, 750 का स्टॉप लॉस रखिए और 780 तक आपको देखने मिल सकता है टारगेट। इसके अलावा जिंक एल्युमिनियम को लेकर नेहा क्या कॉल है? जिंक में मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी दूंगी बिकॉज टेक्निकली और फंडामेंटली भी वीक ही चल रहे हैं। तो मैं जिंक में 249 के आसपास सेलिंग बोलूंगी और स्टॉप लॉस 252 का रखिए, टारगेट 243 का रखिए। ओके, तो ये कॉल है जिंक की 249 पे बेचने की सलाह, 243 के टारगेट के लिए। चलिए, लेकिन एग्री मार्केट पे आज सबसे पहले बात कर लेते हैं जीरे की। जबरदस्त तेजी दिख रही है। हालांकि कुछ देर पहले जब हेडलाइन के समय, उस समय 2% की तेजी थी, अब 4% की तेजी दिखा रहा है। 40,850 रुपए पे जीरा अप्रैल वायदा चला गया है और 41,000 के ऊपर जीरे का मई का वायदा इंडेक्स पर जा चुका है और ये जबरदस्त तेजी हाजिर में भी 41,000 के ऊपर जा चुका है। भाभी, क्या लग रहा है जीरे में की ये तेजी क्या टिकाऊ आपको दिख रही है? इस तरह की तेजी के बाद क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? क्या रिस्की काफी हो गया यहाँ पर? जरूर से देखिए, एक्सचेंज ने भी अभी 2% की जो मार्जिन है वो बढ़ा दी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्पेकुलेटिव पोजीशन थोड़ी ज्यादा हो चुकी है। हाँ, फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो बेमौसम की बारिश है उसकी वजह से थोड़ा बहुत गुजरात और राजस्थान की यील्ड है उस पर असर पड़ेगा। और पहले भी हमने देखा कि स्टॉक इस बार कम ही है। तो हाँ, प्राइसेस तो मुझे लग रहे थे कि एटलीस्ट 40,000 तक जा सकते थे, बट ये जो अभी 2,000 का और जो हो गया है वो एक्स्ट्रा प्रीमियम चला चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट कोई भी ट्रेडर है उनको दूर ही रहना चाहिए। अगर नियरली वापस 40,000 के आसपास आता है तो एक बार लॉन्ग कर सकते हैं, बट यहाँ पे इतना तेजी होने के बाद मैं बोलूंगा कि शॉर्ट ना कीजिए, या तो कोई पोजीशन अभी ना लीजिए, थोड़ा एक बार करेक्शन हो जाए फिर वापस से डिप ले सकते हैं। लेकिन चलिए और डिटेल जानते हैं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है जीरे में, क्योंकि जिस तरह की तेजी दिख रही है, 41,000 के ऊपर वायदा में भाव चला गया है। अप्रैल वायदा 40,850 पे है। किशोर शाह है, जीरा ट्रेडर हैं। क्या हो रहा है किशोर भाई? क्या उंझा में क्या स्थिति है? हाजिर में क्या भाव चल रहा है और अराइवल्स किस तरह के हैं? क्या डेटा आ रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, अरेवल तो कल से कम है। कल 40,000 की अरेवल थी, आज 30,000 की अरेवल है। औसतन जो होती है, एक्चुअली आम लोगों को पता नहीं चलेगा, जो उंझा में नहीं है उनको नहीं पता चलेगा कि 40,000 क्या है। जो औसतन सालाना या रोजाना जो होती है आमतौर पर अराइवल सीजन में, उससे कितना कम है ये? हाँ, ये 10,000 बोरी कल से कम है। कल 40,000 बोरी थी और आज 10,000 बोरी कम है, 30,000 बैग से आज। और हिस्टोरिकल कितना कम है सर? बाकी जो पिछले सीजन में जो इस दौरान जो अराइवल के समय में रहते होंगे औसतन आवक, उससे कितना कम आवक है? नहीं, वो लास्ट ईयर से तो ऐसे ही आ रहा है। लास्ट ईयर भी इस टाइम में इतनी आ रहा था, 40,000 बोरी आ रहा था। ओके, लेकिन लास्ट ईयर से इस बार भाव ऊंचे से थोड़ी माल तो ज्यादा ही आ रहा है। किसान होल्ड कम कर रहा है और माल फेंक रहा है। लेकिन क्या हुआ है कि बाजार ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, इसलिए वो भी थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे कल और आज के अंदर बाजार 10 रुपए डाउन है आज हाजिर में। और सर, एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड, दोनों डिमांड को लेकर क्या स्थिति आ रही है? हाँ, एक्सपोर्ट जो है वो अभी थोड़ा रुका हुआ है और घरेलू डिमांड भी आज थोड़ी रुकी हुई है। कल तक तो अच्छी डिमांड थी। जैसे बाजार बढ़ता है तो लेवल ही आ जाती है, बाजार घटता है तो आदमी खड़ा, मतलब व्यापारी खड़ा हो जाता है कि भाई रुक के कितना नीचे आएगा तब माल परचेज करेंगे। इसकी वजह से अभी थोड़ा रुका हुआ बाजार, लेकिन बाजार वापस फ्यूचर चलना ही है। फंडामेंटल अच्छा ही है। आज नहीं तो कल बाजार वापस ऊंचा आना ही है सर।
ओके, अब मेरा आप सवाल है, क्या आपको लग रहा है ग्राउंड की स्थिति देखकर कि ये इसकी तेजी टिकने वाली है? हाँ जी, इस बार तो इससे भी और तेजी होगा, मार्केट तेजी और भी बढ़ेगी सर। क्या आपको लग रहा है कि ये फंडामेंटल के साथ ये भाव है? एक बार जीरा 50,000 रुपया क्रॉस करेगा सर। जीरा 50,000 रुपए, आप किस बेस पे कर रहे हैं सर? क्या इसके पीछे तथ्य क्या मैं होंगे? आपको बता दूं, एक्चुअली लास्ट ईयर जीरा था वो कैरी फॉरवर्ड 30 लाख बोरी और पुराना नया क्रॉप था 45 लाख बोरी, 70-75 लाख की अपने उपलब्धि थी माल की। लेकिन इस बार मौसम खराब होने की वजह से उत्पादन लास्ट ईयर से विलो विली है, और लेकिन पुराना माल जो 25-30 हजार बैग था, 25-30 लाख बैग वो है नहीं अभी। तो इसकी वजह से इस बार थोड़ा बहुत सप्लाई और डिमांड का गैप पड़ेगा आगे जाके, उस टाइम बाजार तेज होंगे सर ये। ओके, शुक्रिया किशोर भाई, बाजार ऊपर की तरफ चलेगा और 50,000 क्रॉस करेगा सर। ओके, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरी डिटेल्स बताई कि क्या कुछ हो रहा है मसालों के मार्केट में, और इनको लग रहा है कि 50,000 रुपए का भाव भी जा सकता है, प्रति क्विंटल का भाव जीरे का, यानी यहां से भी जबरदस्त तेजी की संभावना दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों में 1-1% तक की तेजी दिख रही है। 11,650 पे ग्वार गम, ग्वार सीड 5,750 पे अप्रैल का वायदा। मई में तेजी और भी ज्यादा है। भाविक, क्या सलाह है ग्वार सीड और ग्वार गम, क्या लग रहा है यहाँ से? मुझे थोड़ा बेहतर ही लग रहा है। एटलीस्ट गुआ सीड में अगर मई का वायदा देखें तो एक 5500 का एक सपोर्ट बन चुका है, 5500 से 5900 की एक रेंज बन चुकी है, और अभी अगर देखें तो जो उसका बीन का मीन है 5700 उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो आई थिंक गुआ सीड मई कॉन्ट्रैक्ट जब तक 5700 के ऊपर है तब तक बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी क्रूड के प्राइसेस बढ़े तो गुआर जो गुआर गम के है उसका एक्सपोर्ट भी एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ सकता है, और मिलर की डिमांड अभी थोड़ी बढ़ चुकी है गुआर सीड की। तो ये दोनों फंडामेंटल्स पॉजिटिव है। तो इंट्राडे अगर कहीं भी थोड़ी बहुत डिप आती है 5750 के करीब, तो 50-80 के टारगेट के लिए मैं गुआ सीड में लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा 5650 के स्टॉप लॉस से। नेहा, करेंसी मार्केट को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? डॉलर रुपये के मुकाबले रुपया क्या लग रहा है? यहाँ से और नरमी दिख रही है आपको? रुपया मुझे यहाँ से ऑलमोस्ट काफी अप्रिशिएट हो गया है। हमने पर देखा कि 8160 और 8170 का लेवल ने काफी अच्छा सपोर्ट दिया है, उसके नीचे नहीं गया है। वहां से एक बाउंस अच्छा खासा देखने मिला है, और आज हमने देखा है कि 82 क्रॉस कर दिया है उसने। तो यहाँ पे मुझे एक साइडवेज मोमेंटम ही लग रहा है, जहाँ पे 8160 का एक सपोर्ट रहेगा और अपसाइड एक 8250 और 8260 के अराउंड हमें एक रेसिस्टेंस देखने मिल सकता है। तो मेरी एक साइडवेज ही स्ट्रैटेजी रहेगी। आप देखना चाहे तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं अराउंड 8240 पे, और अगर बाय करना है तो 8170 8180 एक अच्छा लेवल रहेगा। शुक्रिया नेहा आपका, भाविक आपका और देवका गगलानी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और एग्री से लेकर नॉन एग्री मार्केट का पूरा ट्रेडिंग आइडिया से लेकर पूरा आउटलुक पे बता दिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चित्रांगदा सिंह जो एक्ट्रेस है वो गोल्ड को लेकर क्या सोचती है, उनको क्यों पसंद है गोल्ड में निवेश करना, बताएंगे ब्रेक के बाद।